आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पर जो अमेरिका में काम करने वाले हजारों भारतीयों को सीधा असर कर सकता है। एक यूएस सेनेटर चार्ल्स ग्रासले ने टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को एक खुला पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने कंपनी से उनके H1B वीजा पर हायरिंग के तरीके पर सवाल उठाए। इस वीडियो में आज हम समझेंगे खत क्यों लिखा गया, टीसीएस पर क्या आरोप लगे हैं, इसका असर भारतीयों पर क्या होगा और जो अमेरिका जाना चाहते हैं उन्हें अब किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, माय नेम इज वर्षा दुबे एंड आई एम वाचिंग एनबीटी टेक इट। देखिए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि पूरा मामला है क्या। अमेरिका के दो सीनियर सेनेटर चार्ल्स ग्रासले और रिचर्ड डर्बिन ने टीसीएस के सीईओ को चिट्ठी लिखकर पूछा कि कंपनी अमेरिका में इतना ज्यादा H1B वीजा पर लोगों को क्यों रख रही है, जबकि उसी वक्त कई अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है। टीसीएस को 2025 में करीब 5500 H1B वीजा मिले थे, जो किसी भी कंपनी के मुकाबले काफी ज्यादा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कंपनी ने दुनिया भर में लगभग 12,000 कर्मचारियों को निकालने की बात भी कही है, जिसमें अमेरिका के लोग भी शामिल हैं। सेनेटर्स ने पूछा कि क्या टीसीएस पहले अमेरिकी लोगों को नौकरी देने की कोशिश करती है या सीधा विदेशियों को रख लेती है? क्या अमेरिकी कर्मचारियों की जगह H1B वर्कर्स को रखा जा रहा है? क्या दोनों को एक जैसा वेतन और फायदे मिलते हैं? यानी ये सवाल सिर्फ टीसीएस से नहीं बल्कि पूरे सिस्टम से पूछे गए हैं कि क्या कंपनीज H1B वीजा का इस्तेमाल सस्ता लेबर लाने के लिए कर रही हैं। अब बात करते हैं इससे भारतीयों पर क्या असर पड़ेगा। अगर आप अमेरिका में हैं या वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेरिकी सरकार अब वीजा नियमों को और सख्त करने की सोच रही है। ये जांच दिखाती है कि अब अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि कोई कंपनी अपने लोगों को नुकसान पहुंचाकर विदेशियों को तो नहीं रख रही। फ्यूचर में अगर ऐसे सवाल और बढ़े तो H1B वीजा मिलना और मुश्किल हो सकता है। कंपनीज पर निगरानी बढ़ेगी और नए नियमों से एप्लीकेशन प्रोसेस लंबा हो सकता है। अब बात करते हैं कि आपको क्या सावधानी रखनी है। अगर आप अमेरिका में काम करना चाहते हैं तो कंपनी के बारे में पूरा रिसर्च करें। देखें कि क्या उस कंपनी पर पहले ऐसे आरोप लगे हैं या नहीं। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ध्यान से पढ़ें कि आपको कौन कौन से फायदे और अधिकार दिए जा रहे हैं। और अगर आप पहले से वहां हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स और वीजा स्टेटस हमेशा अपडेटेड रखें। आखिर में यही बात है कि ये मामला सिर्फ टीसीएस या किसी एक कंपनी का नहीं है, बल्कि पूरे H1B सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर सवाल है। अमेरिकी सरकार अब चाहती है कि कंपनीज खुले तौर पर बताएं कि वो किसे, क्यों और कैसे हायर कर रही हैं। भारत के लिए इसका मतलब है कि हमारे प्रोफेशनल्स को अब और तैयार रहना होगा, स्किल्स अपडेटेड रखनी होंगी, नई टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी और दूसरे देशों में भी मौके देखने पड़ेंगे, क्योंकि वीजा पॉलिसीज बदलती रहती हैं। लेकिन जो लोग तैयार रहते हैं उनके लिए हर देश में रास्ते खुले रहते हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर आप क्या राय रखते हैं, आपके क्या ओपिनियंस है, हमें जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक इट को भी जरूर सब्सक्राइब करें।